Friends, today we are going to start part 1 of the chapter 13 Organisms and Population of class 12 Biology. In this chapter, we discuss about the ecology, organizational levels of ecology. इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, पॉपुलेशन, स्पीसीज, बायोटिक कम्युनिटी में प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर एंड नाइट या नीचे। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज इकोलॉजी। बेटा इकोलॉजी टर्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ओइक्स means natural habitat and lagos means to study or to discourse. So you can say that ecology is the branch of biology which deals with the study of natural habitat of an organism known as ecology. आगे हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। इसमें हम पहले बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में कि कोई भी अगर लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एट इंडिविजुअल लेवल, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट का लिविंग कंपोनेंट, किसी भी इन्वायरमेंट के लिविंग कंपोनेंट में अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात किया जाए तो उसे हम ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। किसी भी इन्वायरमेंट में जो लिविंग कंपोनेंट है उसका अगर स्टडी इंडिविजुअल लेवल पे किया जाए दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। एंड व्हाट इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी? इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ecology at organismic level is called physiology ecology, which reveals how different organisms are adapted to their environments. The organisms is the smallest level of ecological hierarchy. जो ecological hierarchy है उस hierarchy में, उस hierarchy में जो organisms है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें स्पीसीज जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वैसे ही इन्वायरमेंटल हायरार्की में इकोलॉजिकल हायरार्की में जो ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉलेस्ट क्या है, यूनिट्स है, स्मॉलेस्ट जो है लेवल है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंट पार्टिकुलर प्लेस में सर्वाइव करते हैं। हर इंडिविजुअल्स का अपना अलग क्या होता है, सराउंडिंग्स होता है, वहाँ अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, क्लाइमेटिक जोन वहाँ अलग अलग तरह से होते हैं। सो वी कैन से दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल कैन सर्वाइव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया है, डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ थर्ड, व्हाट इज द पॉपुलेशन? What is the population? Population is defined as the sum total of all individual of a species in a specific geographical area. किसी भी geographical area में कुल कितने फ्लोरा, कुल कितने फना वहाँ सर्वाइव करते हैं वह उस एरिया का पॉपुलेशन कहलाएगा। चाहे मान लीजिए अगर हम कुछ भी जंगल को एग्जाम्पल में लेते हैं तो कुछ में जंगल में कुल कितने प्लांट्स हैं और वहाँ पर कितने एनिमल्स हैं, तो जितने प्लांट्स होंगे वह प्लांट का वहाँ पॉपुलेशन होगा, जितने एनिमल्स होंगे वहाँ एनिमल्स की पॉपुलेशन होगा। अगर हम चाहें कि एनिमल्स हर्बीवोर्स है, एनिमल कार्निवोर्स है, एनिमल ऑम्निवोर्स है, उनका हम काउंट करें तो उनका भी पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं। प्लांट में हर श्रब और ट्री के नंबर्स काउंट करें तो वहाँ का भी पॉपुलेशन क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। तो किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, किसी भी सर्टेन एरिया में टोटल नंबर ऑफ फ्लोरा एंड टोटल नंबर ऑफ फाना is represented as the population of that particular area. Now, what is species? Species are the group of individuals of one or more population. किसी भी
चाहे एक पॉपुलेशन हो चाहे इससे अधिक पॉपुलेशन हैं, उसमें जो इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है वो क्या है, स्पीसीज है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या है, स्पीसीज कहलाते हैं। विच रिजेंबल ईच अदर एंड कैन इंटरब्रीड एमंग देमसेल्व्स, वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड आप वो कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एनिमल स्ट्रेटजी इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, इनब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा वहाँ पे, मैंने बताया था इसके बारे में। आगे हम बात करेंगे बायोटिक कम्युनिटीज। बायोटिक कम्युनिटीज क्या होते हैं, ऑल द असेंबलेज ऑफ ऑल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन एरिया दैट इंटरेक्ट देमसेल्व्स among themselves are called biotic communities। किसी भी एरिया में डिफरेंट टाइप के स्पीसीज क्या होते हैं, स्पीसीज का पॉपुलेशन होता है। किसी भी एरिया में जितना पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का पॉपुलेशन होता है, उनमें आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है ना, तो उसे हम बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। बायोटिक कम्युनिटी का मतलब होता है जैवीय समुदाय, यानी जीवों का समुदाय, जिसे हम जैवीय समुदाय कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वह वहाँ की बायोटिक कम्युनिटी कहलाएगा। अगर उस एरिया में प्लांट है तो प्लांट कम्युनिटी, एनिमल्स है एनिमल कम्युनिटी, और अगर माइक्रोब्स है तो माइक्रोबियल कम्युनिटीज। इसलिए आप देखेंगे कि प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी एंड माइक्रोबियल कम्युनिटीज। अगर प्लांट का कम्युनिटीज है वहां पे है तो मान लिया कुछ जंगलों एग्जाम्पल में प्लांट कम्युनिटी, वहां किसी प्लांट को ही ले लो तो प्लांट में बहुत सारे प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल अगर पॉन्ड इकोसिस्टम का ले लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हम प्लांट इकोसिस्टम का ले लेते हैं तो प्लांट्स में प्लांट भी होते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में, एनिमल्स भी पाए जाएंगे और माइक्रोब्स भी पाए जाएंगे। तो उस पॉन्ड इकोसिस्टम में प्लांट की भी कम्युनिटी होगी, एनिमल्स की भी होगी और माइक्रोब्स की भी होगी। इसके बाद बात करेंगे कि व्हाट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है इसको एजी टांसले नामक साइंटिस्ट ने बताया था। एजी टांसले ने इकोसिस्टम के बारे में बताया था और कहा कि ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट के साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सो वी कैन से दैट एजी टांसले discovered the term ecosystem and he discussed about the biotic and abiotic components. The biotic components is the living component of an ecosystem. Biotic component is the living component of an ecosystem, while the abiotic component is the non-living component of the ecosystem. So we can say that biotic components can survive with the help of abiotic components. Biotic example of biotic components, they can survive on any particular place. They have life cycle. So the plants, animals, human, insects are the example of biotic component. While the abiotic component have no life, like the temperature, gases, humidity, earth, water, etc. are known as the abiotic component. So we can say that biotic component only can survive with the help of abiotic component. इसलिए किसी भी इकोसिस्टम की बात कर लीजिए, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे वो रिवर इकोसिस्टम हो, चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे डेजर्ट इकोसिस्टम हो, किसी भी इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट के साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, तभी वहां पे बायोटिक कंपोनेंट सर्वाइव करते हैं। सो यू कैन से दैट देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स।
अब हम बात करेंगे बायोम्स के बारे में। बायोम्स क्या होता है? डिफरेंट टाइप के बायोम्स होते हैं, टुंड्रा बायोम्स, टैगा बायोम्स। इस बायोम्स में क्या होता है? बायोम को हिंदी में हम जियोम कहते हैं। बायोम्स का मतलब ये होगा एरिया जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वह बायोम कहलाता है। द लार्ज यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट consisting of a major vegetation type and its associated fauna in a specific climate zone is called biome। कह रहा है कि लार्ज यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, किसी एनवायरनमेंट का लार्ज यूनिट, इसमें अधिक मात्रा में प्लांट्स होते हैं और उनसे संबंधित क्या होते हैं? फ्लोरा पाए जाते हैं। तो मेजर वेजिटेशन हो वहाँ पे और फ्लोरा भी हो, है ना, किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में, किसी स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन में, तो वह वहाँ का बायोम कहलाता है। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर को हम जैव मंडल कहते हैं, जीवों का मंडल, जैव मंडल, है ना। तो जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो वह एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा आवरण जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। इसमें हाइड्रोस्फीयर भी हो सकता है, लिथोस्फीयर भी हो सकता है और एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। दोज माइक्रोब्स व्हिच आर बोर्न इन द सॉइल, those microbes which are born in the water, those microbes which are born in the air, those animals who survive in the water, who survive in the air, who survive in the lands, such type of the sphere is called biosphere. So you can say that lithosphere, hydrosphere, atmosphere collectively called biosphere. Now last we discuss about the niche या नीचे। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि every individual have the specific, every individual require specific abiotic conditions. So every species, every individual have require specific climate zone, specific temperature, specific gases. So different species can survive in different particular area. If we can change their habitat, then the species cannot survive. You know that survival of fittest by natural selection, those individuals who adapt themselves according to the environment, then nature can select of that particular individual and he survive in this environment. If any individuals cannot tolerate the environmental condition, cannot adjust themselves according to the environment, then nature kill them and they cannot survive in the geographical area. So you can say that specific individual have specific habit and habitat. That habitat and habitat of that individual is called Nike. तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज द इकोलॉजी एंड व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ द इकोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, पॉपुलेशंस, स्पीशीज, बायोटिक कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, बायोम्स, निके, इनके बारे में हम लोगों ने बात किया। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।